अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 29 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद के ऐवान इक़्तिदार और उनके बंद कमरों से आ रही है, जहां पर बढ़ती हुई कन्फ्यूजन की फजा ने टेंशन में मजीद इजाफा कर दिया है। और इस टेंशन का अंदाजा आप हमारी चार्ज स्क्रीन से लगा सकते हैं, जहां गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। हुकूमती ज़ोमाओं ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, वज़रा ने की हैं, नाराज रहनुमाओं ने की हैं, अपोजिशन के लोगों ने की हैं। आज तो हद ही हो गई। आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। सुबह 10 बजे कौन सा पाकिस्तानी है जो जाग कर टेलीविजन देख रहा होता है? वैसे भी नहीं देखते। सुबह 10 बजे मुल्क के वफाक का वजीर खजाना बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और मुल्क की सोती हुई आवाम को कॉन्फिडेंस में लेते हुए नजर आ रहा है कि जनाब मईशत का पहिया बड़ा बेहतर चल रहा है। अगले 10 साल के लिए हमारी रिफॉर्म्स की पॉलिसी क्या होगी, टैक्स इस्लाहात किस तरह से होंगी और हमने टैक्स किस तरह वसूल करना है और 2025 का हमारा विजन क्या होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेंशन कितनी हद तक बढ़ी हुई है। और फिर जो शहर इक़्तिदार के अंदर अमरीकी काउंसिल खाने में हलचल मची हुई है, मेरी मुसद्दिका गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक आने वाले चंद दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बड़ा होने का ताल्लुक अमरीकी काउंसलेट से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, बाइडेन इंतजामिया से और अफगान तालिबान से हो सकता है। इसकी तफसीली स्टोरी क्या है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करने लगा हूं। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात का एक दौर चल रहा है, ये कॉस्मेटिक कितना है, इसके अंदर से कुछ निकल भी सकता है, नहीं निकल सकता है, ये लोगों को पागल बनाने का एक तरीका है, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं ना, उसके अंदर वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है, वहां मौजूद होता है। उसको क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर लें। बाज़ औक़ात नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक के अंदर मिल जाया करेगा। इसके अलावा आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है। उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया करता हूं। उसको फॉलो करने के भी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ बड़ा होने वाला, इसके ऊपर मैं बात करने लगा हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रिचर्ड ग्रैनल ने एहसन इकबाल साहब के एक ट्वीट के स्क्रीनशॉट को कोट करते हुए यूएस एम्बेसी को टैग किया था और पूछा था कि कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी तफसीलात क्या है। फिर उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आज के व्हाइट हाउस के तर्जुमान के ट्वीट को कोट ट्वीट करके कहा कि दिस इज टू वीक, टू लेट एंड वेरी लेट। वो क्या मामला था, वो तमाम अपनी जगह पर। फिर आईएमएफ को टैग किया, फिर यूएस एम्बेसी को दोबारा टैग किया और फिर पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर एम्बेसडर को, उनको टैग करके उनको पूछा कि आपको इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और रिचर्ड ग्रैनल कोई छोटा बंदा नहीं है, वो इस वक्त उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बाद नेक्स्ट आदमी है और आने वाले चंद दिन के बाद हो सकता है कि वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हो। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। अब जो अमेरिका के काउंसिल खाने में पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार के अंदर हो रहा है, उसकी कंफर्म्ड अनकंफर्म्ड सोर्सेज से तफसीलात आ रही हैं कि वहां कंपाइलेशन हो रही है। वहां डिप्लोमेटिक चैनल से गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर जो जो कम्युनिकेशन हुई है उसका रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स कंपाइल हो रहे हैं इत्तलात के मुताबिक। और उसकी रीजन मेरी नजर में शायद ये हो सकती है कि आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो सकता है, जो ट्रिगर अमेरिका से होगा, असरात पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में अंदर मौजूद यूएस एम्बेसी में होंगे। मैं अफगान तालिबान न्यूज का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कोट अनकोट मैं नहीं शेयर करना चाहता, मेरा मुल्क है, मुझे इससे प्यार है। वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि इसकी डिस्ट्रक्शन का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। मैं कोट अनकोट वर्ड नहीं पढ़ रहा, मफहूम आपको बता रहा हूं। यानी वहां पर इस तरह के ट्वीट्स हो रहे हैं, इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और हम एक अनड्यू कॉन्फ्लिक्ट जोन में जा चुके हैं बिला वजह, चाहते हुए ना चाहते हुए। अब इसका फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिन या चंद हफ्ते पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन तय कर रहे होंगे। खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ कोई ना चाहिए या अनचाही वॉर इग्निट हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए थी। कोई बड़ा दहशतगर्दी का खुदा ना खास्ता वाकया ये भी हो सकता है। कोई बड़ी शख्सियत ज़ेरे अताब आ सकती है किसी नुकसान के, ये भी हो सकता है। फिर अमरीकी चैनल से पाकिस्तान के अंदर
جو ان کی ایمبیسی ہے وہاں پہ بڑی تحقیقات کا آغاز ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو میں خارج از امکان قرار نہیں دے رہا۔ آج کا جو دوسرا ولاگ ہوگا 4:30 بجے کے، 4 اور 4:30 بجے کے درمیان کوشش ہوتی ہے میں شیئر کروں، اس میں آپ کو امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی ایک بہت ہی اہم ترین میٹنگ کی انٹرنل سٹوری شیئر کروں گا کہ وہ آنے والے چند دن میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے نا جو پردے کے پیچھے نہیں، ہم سب کے سامنے ہے، جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، لیکن جو پردے کے پیچھے ہوئی ہے اس میں اس کا انڈیا میں نے آپ کو آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے دے دیا تھا کہ یہ وہاں پر ڈسکورس ہو رہا ہے۔ اب باقاعدہ اس کے اوپر لسٹنگ ہو چکی ہے، اور وہ پاکستانی اوورسیز جو وہاں پر ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں انہوں نے اس چیز کی کنفرمیشن کی ہے کہ وہ کس طرح کی لسٹنگ ہے اور کن کن کے متعلق ہے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، وہ آپ نے ضرور ملاحظہ کرنا ہے۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، ٹینشن کی فضا ہے۔ حکومت کے کچھ عہدیدار حکومت سے ناراض ہیں، حکومت کے اپنے جو نمائندے ہیں جن کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار ہے، وہ اس سے ناراض بیٹھے ہیں۔ سرکار کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے، سرکار میں موجود کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر بیٹھے افراد کے لیے سپیس بڑھ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کیا ریپلیسمنٹ لانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سب کچھ کے اندر اصل ہیمر پڑے گا آج سے ٹھیک 10-15 دن 20 دن کے بعد امریکہ سے، جو کہ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کی پلاننگ میں بیٹھا ہے۔ اگلے ولاگ کے اندر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا پلاننگ ہے۔ بہرحال ابھی ہم شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے۔ جی، جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایک تو یہ دکھانے کے لیے کہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر، جس کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ یہاں انسانی حقوق نہیں ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، 26 نومبر کو قتل عام ہوا، ڈی چوک میسیکر ہوا، اس ساری سچویشن کے اندر ایک انگیجمنٹ ہو رہی ہے، ایک پولیٹیکل ڈسکورس چل رہا ہے۔ دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں چل رہا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہاں پر ڈسکورس چل رہا ہے۔ ایک تو یہ دکھانا ہے، ایک یہ دکھانا مقصود ہے۔ دوسرا، کل کو اگر تایا جی کی طرف سے کوئی کال آ جاتی ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں، اور پاکستان کا جو 8 فروری کا انتخابی مینڈیٹ چوری ہوا اس کو ریورس کریں، یا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات 2022 میں جو کچھ ہوا اس کو ریورس کریں، تو پھر ہمیں یہاں پر یہ ایک سہولت درکار ہوگی کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آلریڈی ایک پولیٹیکل ڈسکورس چل رہا تھا، ڈائلاگ چل رہا تھا، اس کے نتیجے میں ہوا ہے، ہم نے امریکی پریشر نہیں لیا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت بڑی خراب ہے، ٹینشن زدہ ہے۔ عامر میر صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں حکومت کو خدشہ ہے ٹرمپ حکومت آنے کے بعد وہ ملٹری کورٹس، ہیومن رائٹس اور عمران خان کی جیل کے ایشو پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے، تو اس کے دفاع کے لیے حکومت نے مذاکرات شروع کر دیے۔ بین الاقوامی دنیا کو دکھانا مقصود ہے کہ جس جماعت کے ساتھ مسئلہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی ہے، اور کل کو اگر وہ جماعت اس وقت کسی منیمم پیکج کے اوپر، یہ بھی مت بھولیے گا، ایگری کر جاتی ہے، تو جب ادھر سے کوئی کال آئے گی یا ادھر سے کوئی ڈپلومیٹک چینل سے کوئی رابطہ ہوگا تو کہا جائے گا عمران خان صاحب تو آلریڈی ٹھنڈے ہو چکے ہیں، وہ تو جیل سے باہر ہیں، وہ تو ہاؤس اریسٹ ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے جب ہمارے اپنے پولیٹیکل ڈائسپورا بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی پولیٹیکل گیم ہے، ایسا سینیریو ہے جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی ہیں۔ افغانستان فیکٹر کو بھی آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، میں تو دیکھ کے ہی ہل گیا۔ اچھا، نجم سیٹھی صاحب اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اس سرکار کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے لابینگ ٹھیک سے نہیں کی۔ آپ جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے امریکہ کے اندر، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، صحیح فرم ہائر کی جاتی ہیں، حکومت پاکستان اپنا مدعا رکھتی تو رچرڈ گنیرل اور اس طرح کے جو لوگ اس وقت عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں ان کو کرنے کا موقع نہ ملتا، لیکن دیر بہت ہو چکی ہے، یہ وہ گلہ کر رہے ہیں، اور ان کو پیسہ لگانا چاہیے تھا اور لگا نہیں سکے، اور خواب غفلت میں رہے، اور پانی ان کے سر سے گزر گیا۔ تو یہ جو پانی ان کے سر سے گزرا ہے نا، اس کے نتائج جو ہے وہ آنے والے چند دن میں ہم دیکھ سکیں گے۔ کچھ مزید وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ڈرائنگ روم میں بند ہو کر آہوزاری کتنی دیر کریں گے، ہمیں بات کرنی پڑے گی، اس لیے میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں۔ بات تو کرنی پڑے گی، آخر میں جا کر آپ کو پاؤں قیدی نمبر 804 کے ہی پکڑنے پڑیں گے۔ وہ جس کے ہاتھ میں اصل عوامی طاقت ہے، وہ جو میک اینڈ بریک کی اس وقت صلاحیت رکھتا ہے، وہ جو 25 کروڑ عوام کا ہیرو ہے، لوگ اس کو مرشد مانتے ہیں، آخر میں جا کر پاؤں تو اسی کے پکڑنے پڑیں گے۔ بھائی جان، اگر آپ کو یہ یقین نہیں آ رہا، چند دن انتظار کر لیجئے۔ دیکھیں، جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو اچھی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا، جب آخری لیول ہوتا ہے تو مشکلات بھی اتنی بڑھتی ہیں۔
स्क्रू टाइट हो रहे होते हैं और फिर एकदम से पता चलता है कि मशीन प्रक्षय उड़ गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके स्क्रू दूर दूर जाकर लगते हैं। ये उस सिचुएशन में इस वक्त आप लोग गुजर रहे हैं, इसलिए आपको नजर नहीं आता कि असल में हालात किस तरफ डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जो वाकईतन इसकी नब्ज के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, उनको पता है कि आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कैसे कर लेते हो यार? आगे चलते हैं जी। अब बार बार आप मंत्रा सुनते होंगे ना, बार बार, कि जी अवाम और हम साथ हैं, कौम हमारे साथ है, अवाम और हमारे दरमियान प्यार का रिश्ता है। तमाम सियासतदान, गैर सियासी शख्सियात सब यही कहते हैं। और हालत इनकी चेक करें, बड़े बड़े सियासतदान से लेकर छोटे मोटे सियासतदान और हर तरह के लोग सब ने अपने ट्विटर हैंडल के कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है। सब ने। ये इनका अवामी राब्ता है और ये अवाम के नाम के ऊपर वोट लेकर ड्रामेबाजी करते हैं, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। आप देखें पिछले 24 घंटे में कुछ तकरीबन 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो मसाइल हल हो जाएंगे। जिस दिन इमरान खान आपसे मुज़ाकरात के लिए बैठ गया ना, आपके साथ उसने टेबल शेयर कर दी, उनकी सियासत उसी दिन खत्म हो जानी है। वो एक कभी नहीं करेंगे, ये लिख ले हमारी बात। इमरान खान कभी नहीं करेगा। उनकी पार्टी के लोग बैठ रहे हैं अजराहे टाइम टपाऊ प्रोग्राम, वो बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इमरान खान कभी नहीं मानेगा। भाई कैसे कर लेते हो यार? आगे चलते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की इक्तदार से, अवाम की ताकत से इक्तदार में आई। आज मैं सदर हूं तो यह अवाम की ताकत है। वो अवाम जो आप तक राब्ता नहीं कर सकती, आप उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने प्राइवेट लोग रखे हुए जो उसको चलाते हैं, कमेंट सेक्शंस तक लोगों ने ऑफ कर रखे हैं। उस अवाम के ऊपर, उनके बलबूते के ऊपर उनको ताकत का नाम देकर आप इक्तदार में बैठ के शर्म से डूब नहीं मर जाते यार? ये बात आप किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। कैसे कर लेते हो यार? अब फिर जो अशराफिया की हालत है वो चेक करें। ये मैं एक खबर पढ़ रहा था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो वजीर आला है पंजाब की, उनकी जानिब से भतीजे की शादी पर भारतीय डिजाइनर सबियासाची मुखर्जी की हेरिटेज ब्राइडल कलेक्शन से मुंतखब किए गए सुर्ख लिबास के चर्चे हैं और इसकी कीमत 16 लाख रुपए बनती है। ब्राइडल ड्रेस सुर्ख रंग का जो मरियम नवाज ने जेब तन किया था। ये हमारे हुक्मरान है, ये हमारी अशराफिया है और इनसे अवाम तवक्कुआत ये लगाकर बैठी है कि यार देखो पता नहीं क्या होता है। ये मुनीर फारूक कहते हैं हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है, अमेरिका से हमारा बाइज्जत ताल्लुक होगा। अगर किसी ने दबाव डालने की कोशिश की तो हम उसे बैरूनी मुदाखलत तस्वुर करेंगे। भाई क्या पिद्दी का शोरबा भाई, तुम कौन हो भाई? ये हुकूमत जाने, एस्टैब्लिशमेंट जाने, अमेरिका जाने, आप तो रोजाना एक स्पोक्स पर्सन बन के बैठे होते हो। आप जैसे लोगों ने हालात मुल्क के मजीद खराब कर दिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इस सारे मामले के ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, मोहित पीरजादा एंड हामिद मीर, मैनी अदर्स ऑल्सो। और मैं याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।